Yes, in this heading, we will discuss about the location, relative, and absolutes. What is location? What is relative? And what is absolute? In the previous video lecture, you already understood about the importance of the globe, how days and nights are changed, how seasons are changed. These things you have understood through the previous video lecture. Now come on the topic. Location refers to the place or position that something occupies in space or on the earth. जो लोकेशन है, किसी भी चीज़ की लोकेशन है, चाहे वो कंट्री हो या किसी और चीज़ की लोकेशन है, वो हमें अर्थ पर जो है वो स्पेस के द्वारा उसकी पोजीशन और प्लेस रेफर की जाती है. इट में भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव. ये कैसी हो सकती है, जो लोकेशन है वो कैसी हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है और रिलेटिव भी होती है, उस प्लेस से संबंधित हो सकती है और बिल्कुल एक्यूरेट हो सकती है. एवरी प्लेस हैज़ ए लोकेशन विच वी समटाइम्स अंडरस्टैंड इन रिलेशन टू द लोकेशन ऑफ अदर प्लेसेस. और कई बार क्या होता है, हम इसका जो लोकेशन है वो किस जगह से संबंधित है उसके मध्य जो रिलेशन है वो स्टडी करते हैं. फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर क्लासरूम. अगर आपको अपने क्लासरूम की लोकेशन पता करनी है तो यू मे से दैट इट इज़ नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम. तो आप कह सकते हो कि स्टाफ रूम के आगे का जो रूम है वो ही हमारा क्लासरूम है. तो आपकी क्लासरूम की लोकेशन क्या हुई, आपका क्लासरूम स्टाफ रूम के पास सिचुएटेड है. हेयर द लोकेशन ऑफ द प्लेस व्हाट वी ओरिजिनली रेफर टू इज कॉल्ड रिलेटिव लोकेशन. यहाँ पर जो लोकेशन है, किसी भी जगह की लोकेशन है, वो जब ओरिजिनली रेफर करती है तो वो रिलेटिव लोकेशन कहलाती है. मतलब किसी भी जगह को जब हम ओरिजिनली बताते हैं तो वो रिलेटिव लोकेशन कहलाती है, उसकी वास्तविक स्थिति कहलाती है. नाउ एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज़ यूनिक एंड डेफिनिट लोकेशन. पृथ्वी पर एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज़ यूनिक एंड डेफिनिट लोकेशन. पृथ्वी पर सभी जगह की कुछ विशेष और फिक्स्ड लोकेशन होती है. बी इट ए सिटी, ये सिटी भी हो सकता है, किसी का घर भी हो सकता है, कोई शॉप भी हो सकती है. ईच वन ऑफ दीज प्लेसेस हैज़ एन एड्रेस ऑन इट्स ओन. और इन सब का कोई ना कोई एड्रेस होता है. तो दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट लोकेशन. और इसी को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट लोकेशन कहा जाता है. मतलब किसी भी जगह का एड्रेस होना ही क्या कहलाता है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन या एब्सोल्यूट लोकेशन. नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ ए प्लेस. किसी भी जगह का एब्सोल्यूट लोकेशन हमें कैसे पता चलेगी, या जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो कैसे पता चलेगा. ज्योग्राफर्स एंड नाउ जो हमारे जोग्राफर्स हैं, भूगोलवेत्ता हैं या कार्टोग्राफर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, यूज़ ए जोग्राफिक ग्रिड. उन्होंने एक जोग्राफिक ग्रिड सिस्टम फॉलो किया है, भौगोलिक ग्रिड प्रणाली को फॉलो किया है, जिसके माध्यम से वो किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं. तो द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी फाउंड. यू मस्ट हैव नोटिस्ड लाइन क्रिस क्रॉसिंग ए ग्लोब और ए मैप. आपने मैप या ग्लोब पर कुछ लाइंस देखी होंगी जो आपस में क्रिस क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं. दीज आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. इन्हीं लाइंस को हम लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड कहते हैं. दे फॉर्म द ग्रिड सिस्टम कॉल्ड. और जो जिस ग्रिड सिस्टम को ये फॉलो करती हैं वो ग्रेटिक्यूल कहलाता है. नाउ नेक्स्ट. Yes, so the absolute location of a place would be mentioned as latitude number followed by the longitude number. For example, the absolute location of Mumbai on the globe is 18° north latitude and 72° east longitude. हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है किसी भी जगह की, वो लैटिट्यूड के द्वारा या लॉन्जिट्यूड के द्वारा पता चल जाती है. ऐसे एग्जाम्पल में हमने मुंबई का एग्जाम्पल, अगर मुंबई की लोकेशन आपको पता चलती है तो ये ग्लोब पर 18° नॉर्थ साइड में है, उत्तर साइड में है, जबकि इसका जो लॉन्जिट्यूड है वो 72° ईस्ट साइड में है. द रिमेनिंग लाइन्स वी विल डिस्कस इन डिटेल. So it is clear that what is the location of the Mumbai. Now we come on the latitude. Latitudes means अक्षांश. तो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, जो अक्षांश, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ग्लोब पर, वो अक्षांश कहलाती हैं या लैटिट्यूड कहलाती हैं. लैटिट्यूड्स आर सर्कुलर
इमेजिनरी लाइंस दैट रन हॉरिजेंटली होती हैं ये इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, और ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में होती हैं। द इक्वेटर इज यस नाउ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं हॉरिजेंटल होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं। तो द इक्वेटर इज द सेंट्रल लैटिट्यूड एज वेल एज द लॉन्गेस्ट वन। जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा और सेंटर में होता है, मैंने आपको एक बार बताया भी था और वापस बताऊंगी कि इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल होता है या सबसे बड़ा सेंट्रल लैटिट्यूड होता है, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा अगर आपसे पूछी जाए कौन सी होती है ग्लोब पर, तो इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट। ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है, एक उत्तरी भाग दूसरा दक्षिणी भाग। ईच हाफ इज कॉल्ड ए हेमिस्फीयर, और इसको अर्धगोलार्ध कहते हैं। जो हर पार्ट को क्या कहेंगे, अर्धगोला, आधा गोला होता है इसलिए अर्धगोलार्ध। द नदर्न हेमिस्फीयर, जो उत्तरी गोलार्ध है, जो उत्तरी गोलार्ध, हेमिस्फीयर को क्या कहेंगे, गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें डिवाइडेड है ये जो हमारा अर्थ है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड दस इज ए रेफरेंस पॉइंट। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेटर को क्या माना जाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऑल द लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड एज एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और सारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो यहीं से मेज़र किए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। हाफ तो नॉर्थ साइड में होते हैं और हाफ टोटल इसके जो लैटिट्यूड होती है लाइंस वो होती हैं 180, इक्वेटर को मिला के 181 हो जाती हैं। नाउ लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, बिकॉज इसको जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे रन पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे समान दूरी पर होते हैं इसलिए इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। द ग्रेटेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर, आपको बताया सबसे बड़ा सर्कल होता है वो इक्वेटर होता है। एंड द लैटिट्यूड गेट्स शॉर्टर एज यू मूव नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। जब आप इक्वेटर के साउथ या नॉर्थ जाते हैं तो ये छोटे होते जाते हैं जो सर्कल हैं। एट द पोल्स दे बिकम पॉइंट्स, और यहाँ तक कि जो पोल्स होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर तो ये पॉइंट्स में हो जाते हैं। द लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर डिनोटेड बाय द लेटर एन। इनको लेटर जो नॉर्थ साइड है उसको, जो नॉर्थ पोल है उसको एन से मेंशन किया जाता है, वाइल दो साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो साउथ साइड है उसको लेटर एस से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि लैटिट्यूड फॉर कैरो इज़ 29 डिग्री नॉर्थ एंड द लैटिट्यूड ऑफ केप टाउन इज़ 33 डिग्री साउथ। आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैरो कहाँ पर है ग्लोब पर, तो 29 डिग्री नॉर्थ में है, जबकि केप टाउन कहाँ पर है, 33 डिग्री साउथ में है। तो आपने देखा किस प्रकार से लैटिट्यूड। अब इसके हम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हैं, कितने इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड लर्न इट एवरीथिंग।